लंबे समय के बाद दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 महिलाओं से महिला आरक्षण बिल को लेकर काशी के अन्नपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ शिक्षिका हैं मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बनारस आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। जो महिला आरक्षण बिल है वो पास हो चुका है, कितना उत्साह है, किस तरह का? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। सभी महिलाओं के लिए बहुत गर्व का विषय है कि जैसे ही बिल पास हुआ और वहीं से ही हमारे पहला आगमन अगर है तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी ही आ रहे हैं। तो ये काशी का सौभाग्य रहा है। और कल की जो बात हो रही है, हम लोग शंखनाद एयरपोर्ट से ही महिला ही बजाएंगी और जैसे जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल से उनकी गाड़ी रुकेगी वहाँ महिलाएं इनके वर्ष फूलों के से स्वागत करेंगी। शंखनाद पूरे काशी में रहेगा और जब हमारे प्रधानमंत्री जी सम्पूर्णानंद स्टेडियम पहुँचेंगे वहाँ पे 51 लड़कियाँ कलश के साथ पीला वस्त्र पहने, क्योंकि पीले को हम शगुन मानते हैं, और नारियल के साथ हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और उसके साथ जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ेंगे उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी। फूलों की वर्षा का सिर्फ एक ही कारण है कि उनको हम आभार अपना व्यक्त करना चाहेंगे कि जो आपने हमारे लिए सोचा आज तक कोई भी नहीं सोच पाया। और ये भाजपा की बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने महिला बिल जो अभी तक पास नहीं हो पाया तो उसको पास भी करा दिया और एक तरीके से संदेश भी दिया कि जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत डाली थी उसका पूर्णतः रूप होता है किसी महिला को सशक्त करना। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी कि आपने महिलाओं को सोचते हुए आप कल काशी आ रहे हैं। 27 सालों से सिर्फ इस पर सियासत हुई है, कोई पास नहीं करा पाया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने नए सदन में इस बिल को रखा तो उसके बाद लगातार लोग श्रेय लेने में लगे हुए थे। जैसे सोनिया गांधी की अगर बात कर ले तो वो कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की पहल थी। पहले विपक्ष का तो काम ही है हर सही बात पे अपना श्रेय ले लेना और गलत बात को फिर भाजपा पे थोप देना। तो कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 370 की बात करी, उसको भी हटाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम जन्म मंदिर की भी स्थापना की बात करी, अगले साल जनवरी में ही उसका मतलब सबके लिए खुल जाएगा। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही वो करके दिखाया। तो विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है तो हर चीज़ को अपने ऊपर डाल के कहना चाहते हैं कि ये हमने किया है। करा किसने है वो अब जनता कोई उस तरीके से नहीं रह गई है कि आप कुछ भी कह दें और जनता समझ ले। जनता जागरूक है, जनता शिक्षित है और ये भी माननीय प्रधानमंत्री की देन है, क्योंकि कल जब वो आ रहे हैं उन्होंने अटल आवासीय जो स्कूल खोले जा रहे हैं उसमें भी दिखाता है कि कोरोना काल एक ऐसी महामारी थी जिसका कभी भी किसी को ये अंदेशा भी नहीं था। तो जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, अनाथ हो गए, उनको शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि जब किसी भी देश का युवा शिक्षित होता है तो देश बढ़ता है आगे। प्रधानमंत्री जी की नई सोच का पहल है कि उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे, उनको अच्छे घर संसाधन में रखेंगे। और यही नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे बहुत बड़े स्तंभ रहे भाजपा के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये स्कूल्स चलेंगे। और कुछ लेबर क्लास जो मेहनत करता है सुबह से शाम तक लेकिन बच्चों को शिक्षा नहीं प्रदान कर सकता है, अगर उनके पास लेबर कार्ड होगा तो उनके भी एडमिशन स्कूल्स में बहुत आसानी से हो पाएंगे। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले प्रधानमंत्री इस बिल को पास होने के बाद काशी में 5,000 महिलाओं से इस बिल को लेकर के चर्चा करेंगे। कितना उत्साह है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही उत्साह है। हमारी काशी तो धन्य है कि प्रधानमंत्री जी प्रथम बार इस बिल के पास होने के बाद काशी की महिलाओं के पास आ रहे हैं और अब महिलाओं को भी अवसर मिला है कि वो अपना आभार व्यक्त करें उनका। और ये तो काशी भी देखेगी और हम सभी देखेंगे कि कल मोदी जी के आने पे महिलाएं किस तरह से उनका आभार व्यक्त करती हैं और महिलाओं के रूप में ही, महिलाओं के द्वारा ही उनका आभार व्यक्त किया जाएगा, शंखनाद के द्वारा उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके। और बहुत कुछ हम महिलाओं ने सोचा है वो तो कल ही पता चलेगा आपको। और ये बिल वाकई में महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बिल है, जो कि वैसे भी महिलाओं को बोला जाता है कि कुशल प्रबंधक है। अब ये प्रबंधन उनको सामने से दिखेगा कि हाँ, राजनीति में भी किस तरह से कुशल प्रबंधन कर पाएंगे। किस तरह की तैयारी है, किस
तरीके से कल प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं और सबसे पहले जो नारी वंदन शक्ति अधिनियम है उसको लेकर के महिलाओं से काशी में चर्चा करेंगे। सबसे पहले किस तरह की बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत भव्य तैयारियां हैं हम महिलाओं की तरफ से। और हम लोग मोदी जी का जो कि नारा घोष और जो उनके लिए अभिनंदन उनका है, ये वो कल हम लोगों को, आप पूरे मीडिया प्रभारी को भी देखने का मौका मिलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं। धन्यवाद। तो अब देखें, महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे, उसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय में 5000 महिलाओं से महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा करेंगे। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।